तो ये बात तो सही है, इसमें भी लिखा है कि भगवान ने जब इनका शीश काट दिया तो इन्होंने बोला था कि मेरे को युद्ध देखना है, तो उसको एक टीले पे रख दिया था। महाभारत का 18 दिन का युद्ध बर्बरी के शीश ने देखा और शीश ने ही फैसला किया था कि युद्ध में कौन जीता। तो श्याम अभी भी जीवित है, कारण है क्योंकि उस समय कृष्ण जी ने उनको अपना श्याम नाम दिया था। क्या ये बात सही है? बर्बरीक ना पल पल की जानने वाले हैं ना घट घट की जानने वाले हैं। उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं पल भर में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। एक ने सुनी, दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, ये भ्रांतियां मार्केट में फैलती चली गई और ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना चल रही है, मनमाना आचरण चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक गाना जो भी सुनते हैं या फिर जो भी लोग वहां जाते हैं उनको कहते हैं कि हारे का सहारा है खाटू श्याम। ये मूर्ख पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथों तेरा शरीर का नाश होगा। रामानंद जी महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, और भी हैं, और भी खाटू श्याम की महिमा मंडन इतने जोरों से करते हैं, जागरण मंच पे इतना भव्य दरबार लगा के। झूठी कथा ये सिर्फ लोक वेद है, मनमाना आचरण, सुनी सुनाई बातें, जिसको किसी को कथा भी नहीं आता, ज्ञान भी नहीं है अध्यात्म का। इसके मस्तक काटने के पीछे एक कथा है जो पौराणिक कथा। आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं लोकप्रिय माने जाने वाले देवता खाटू श्याम के बारे में। कोई खाटू श्याम को राक्षस कैटेगरी में रखता है, कोई कहता है कि खाटू श्याम हारे का सहारा है, और कहीं कहीं पर तो खाटू श्याम को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में खाटू श्याम की बड़े ही जोरों शोरों से पूजा की जाती है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। तो आखिर क्या है हिस्ट्री खाटू श्याम जी? क्या खाटू श्याम सच में लोकप्रिय देवता हैं या फिर कलयुग के अवतार हैं? कुछ लोग कलयुग का अवतार भी बताते हैं खाटू श्याम को। कन्हैया मित्तल जैसे सिंगर खाटू श्याम के बारे में ढेरों गाना बनाकर और उनकी कथाओं को प्रचलित करते हैं, और जो कथाएं आज के समय में प्रचलित है, क्या खाटू श्याम पर सच में फिट बैठती है? कि यही रियलिटी है जो कथाओं में बताया जाता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में शास्त्रों के आधार पर। हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स, जो सारी जानकारी लेकर आए हैं खाटू श्याम की। खाटू श्याम बाबा की पूजा में काफी लंबे समय से कर रहे थे हम। बालाजी की साधना के साथ साथ हम हारे के सहारा कहे जाने वाले लखदातार के नाम से प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम की भी उपासना काफी लंबे समय से कर रहे थे सर जी। अच्छा, खाटू श्याम बहुत लोकप्रिय देवता माने जाते हैं जी। क्या विचार है आपकी खाटू श्याम जी के प्रति? कहीं कहीं पर उनको जो है अपने कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। आज के समय में खाटू श्याम की बहुत लोक मान्यता हो चुकी है, क्योंकि एक दूसरे की देखा देख में, एक दूसरे की होड़ में वो खाटू श्याम की पूजा करता है। आप किस कारण जाते थे खाटू श्याम? क्या उद्देश्य था आपके मन में? हम इसलिए जाते थे खाटू श्याम क्योंकि कहा जाता है कि बाबा श्याम के दीदार करने से मोक्ष संभव है, और बाबा बिगड़े काम बना देता है, वो हारे का सहारा है। साथ ही साथ बालाजी की पूजा के साथ उनको जोड़ा जाता है। जैसे कहा जाता है कि सालासर जा रहे हैं तो सालासर के बीच में खाटू श्याम पड़ता है, तो बाबा के दर्शन करने भी जरूरी है। इसी भेड़ चाल को चलते चलते बाबा श्याम के दीदार करने जाने लगे। साथ ही साथ फिर बाबा श्याम की जोत हम लेकर आए, बाबा श्याम का हमने भी गुणगान गाना शुरू कर दिया। वो क्या था, हमें ज्ञान नहीं था उस समय। जब हमने अपने वेद शास्त्रों को खंगालना शुरू करा तो पाया कुछ और है। खाटू श्याम कब से इतने प्रसिद्ध हुए हैं आप खुद देख सकते हैं। खाटू श्याम जी को आज के समय में इस 21वीं सदी में ज्यादा महिमा मंडन हुआ है उनका। उससे पहले वो खाटू श्याम जी को कोई भी नहीं जानता था। उससे पहले खाटू श्याम जी का नाम और निशान तक नहीं था सर। कन्हैया मित्तल जी जब से आए और थोड़ी सी लोग उनकी महिमा बढ़ी बाबा श्याम जी की, तो जब से उन्होंने लोगों ने जानना शुरू करा। अभी भी आप देखेंगे उत्तराखंड के कुछ ऐसे गाँवों में जाएंगे आप, मध्य प्रदेश या बिहार साइड भी आप जाएंगे, तो अभी भी खाटू श्याम जी का उनको नामो निशान तक नहीं पता सर। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, कैसे बढ़ी इनकी लोकप्रियता? कब से स्टार्ट हुआ खाटू श्याम जी की पूजा करना? पूजा करने का प्रारंभ जब से हुआ सर 11वीं शताब्दी में। ये एक खाटू श्याम जी का जो वहाँ पर एक मंदिर में एक शीश रखा है, कहा जाता है कि वो बाबा का शीश कुंड से निकला था। 11वीं शताब्दी में वो शीश प्रकट हुआ था, कहते हैं प्रकट हुआ था, खोदा गया था, जो भी ये महिमा है उसकी, वो शीश निकला था। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने छोटा सा मंदिर स्थापित किया। उस आस पड़ोस के लोग, उस खाटू नगरी के लोग उस समय उनकी पूजा साधना करते थे। फिर एक आलू सिंह जी महाराज हुए हैं, ठीक है। आलू सिंह महाराज जो हुए, उन्होंने आलू सिंह महाराज जी ने खाटू श्याम जी की महिमा का मंडन गाना शुरू करा। वो गांव पैदल यात्रा करते थे, ठीक है। वो अलग अलग राज्यों में यात्रा करके उन्होंने खाटू श्याम का प्रचार जरूर करा। उससे पहले खाटू श्याम को कोई नहीं जानता था। उन्होंने ही खाटू श्याम जी के प्यार में, प्रेम में उन्होंने गीत बनाए, उन्होंने स्तुतियां गानी शुरू करी। तो आलू सिंह महाराज जी हुए हैं एक संत, उन्होंने इनका ज्यादा प्रचार करा था सर।
उससे पहले कोई नहीं जानता था खाटू श्याम कौन है। अच्छा, एक बात और है, हारे का सहारा कहा जाता है खाटू श्याम को। हर एक गाना जो भी सुनते हैं या फिर जो भी लोग वहां जाते हैं उनको कहते हैं कि हारे का सहारा है खाटू श्याम। जो भी हार रहा होता है या फिर जो भी मुसीबत आती है तो खाटू श्याम सामने आ जाते हैं और रक्षा करते हैं। ऐसी अवधारणाएं लोगों के बीच फैलाई गई है। तो क्या सच में खाटू श्याम हारे का सहारा है? नहीं सर, हारे का सहारा नहीं है खाटू श्याम। खाटू श्याम हारे का सहारा होते तो आप देखिए कि खाटू श्याम जाते जाते लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। सिर्फ क्या है, वो कन्हैया मित्तल हुए हैं एक सिंगर, उन्होंने बाबा श्याम के ऐसे ऐसे गाने भजन बना दिए क्योंकि उनकी वाणी में वो रस है। लोग सुनते हैं तो लोगों को आनंद आने लगा, ठीक है, वो सोचने लगे कि वो हारे का सहारा है। ये सबसे ज्यादा बिगाड़ा खाटू श्याम के सिंगरों ने। खुले चौक में कह रहा हूँ रील वायरल कर दे। एक भी भजन खाटू श्याम का ऐसा नहीं आता, कोई 1 2 4 छोड़कर, जो फिल्मी धुन पर ना हो। अपनी कोई कंपोजिंग है ही नहीं। भाव से गा रहे हैं, भाव से गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं लंबे लंबे, सब फिल्मी गानों पर, सब फिल्मी गानों पर। बहुत हाथ जोड़ लिए बड़े बड़े रसिकों ने इनके सामने। पेमेंट है 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए, लेकिन फिल्मी गानों की तर्जों पर बना बना कर गाए। खाटू श्याम हारे का सारा नखदातार, बड़ी बड़ी उपाधियों से उन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है वो जो हार रहा होता है भगत, वो खाटू श्याम को पुकारे तो खाटू श्याम उनकी मदद करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता सर। मैं आपको बता दूं, एक मीरा के नाम से विख्यात, बाबा श्याम की ही परम भक्ति मीरा नाम से विख्यात थी, कलयुगी मीरा के नाम से। आप नेट पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, आरती नाम था उसका। भक्त आरती की दिनचर्या श्याम बाबा से शुरू होती और श्याम बाबा पर ही खत्म होती। बाबा को रोजाना 2 बार नियमित निशान चढ़ाती और 17 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा तक पहुंचती। पैदल जाना, ना धूप ना छांव के साथ नंगे पैर, बस एक ही मकसद था, बाबा के दर्शन करना। अजमेर निवासी आरती अब तक लाखों निशान बाबा को अर्पित कर चुकी है। चाहे धूप हो, छांव हो, आंधी हो या तूफान, बस मकसद एक ही था, रोज बाबा के दीदार करना और बाबा को निशान चढ़ाना। इन्होंने इस कार्य के चलते अपने घर बार सबको छोड़ दिया था और आज आखिरकार खाटू में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जो बाबा श्याम की इतनी उपासना में लीन है जो भगत, उसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसका एक्सीडेंट हो गया, निशान लेते जाते। बाबा श्याम उस समय कहाँ था जो अपने भगत की लाज न रख सका। ऐसे में आपको हजारों प्रमाण दिखा सकता हूँ। राजस्थान के दौसा में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में 7 मासूम बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। बाबा श्याम, ये तो एक हमारे घर की ही बात है। हमारे घर में जब घटना घटित हुई मेरी सिस्टर के साथ, तो मैं खुद उस हारे के सहारे को पुकार रहा था, बाबा श्याम मेरी लाज रखे भगवान। बाबा श्याम, मैंने सुना है तू हारे का सहारा है, तू जो हार रहा होता तू उसको रक्षा करता। उस समय मैं हारा हुआ था, वो तो नहीं आया। कहते नीले घोड़े पे बैठ के वो पल भर में वहाँ प्रकट हो जाता, आ जाता। अभिषेक भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सिर्फ लोकवेद है, सुनी सुनाई बातें हैं। एक ने सुनी, दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, ये भ्रांतियां मार्केट में फैलती चली गई और ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना चल रही है, मनमाना आचरण चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, जिनके साथ ऐसे कुछ लाभ हो जाते हैं तो वो हारे के सहारे से जोड़ लेते हैं कि बाबा श्याम की हम पूजा कर रहे हैं तो बाबा श्याम ने हमारे ये काम बना दिए, बिगड़े काम। मगर ऐसा नहीं है, उनके पिछले जन्म के कुछ पुण्य चल रहे होते हैं, उस पुण्य के थ्रू उनका काम बनने लगता है। तो सोचते हैं कि बाबा श्याम हमें धन दे रहा है, माया दे रहा है, बाबा श्याम की हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे काम बनने लगे। जिस दिन उनके पुण्य खत्म हो गए, चाहे वो कितनी बाबा श्याम की जोत जलाते रहे, बाबा श्याम उनकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि रक्षा करने का अधिकार बाबा श्याम को है ही नहीं। जो खाटू श्याम की कथा प्रचलित है लोगों में, और कन्हैया मित्तल जैसे सिंगर भी खाटू श्याम की उन कथाओं को दोहराकर गाना बनाते हैं। तो जो खाटू श्याम की जो कथा है, यहाँ भी प्रेमानंद जी महाराज भी वही कथा सुनाते हैं जो प्रचलित है, अनिरुद्धाचार्य भी वही कथा सुनाते हैं, अन्य जो और भी गुरु हैं वो सारे यही कथा सुनाते हैं खाटू श्याम के बारे में। तो जो खाटू श्याम की अभी कथा चलती आ रही है कि जैसे वो कहते हैं कि जो खाटू श्याम ने जो गर्दन है उनको दान दी थी कृष्ण जी को। जी सर। तो क्या ये बात सही है जो कथा सुनते आ रहे हैं? सर, ये सिर्फ लोकवेद है, मनमाना आचरण, सुनी सुनाई बातें, जिसको किसी को कथा भी नहीं आता, ज्ञान भी नहीं है अध्यात्म का, ठीक है। किसी ने कथा सुनी, उसने दूसरे को कथा सुनानी शुरू करी, उसने तीसरे को कथा सुनानी शुरू करी, इसी प्रकार से ये कथा पूरे मार्केट में वायरल हो गई। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रेमानंद जी इतने महान गुरु हैं, अध्यात्म का उन्हें आप ही नहीं आता। कन्हैया मित्तल उनके पास गया और हारे के सहारे की उन्हें कथा सुना रहा है और वो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं उस कथा को। तब उन्होंने कहा कि मुझे
द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए, तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया। उस कथा का किसी भी शास्त्र में एविडेंस नहीं है और ये कहा जाता है कि खाटू श्याम ने अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान करा था। मैं आपको बता दूं, दानी कहा जाता है कि उन्होंने शीश का दान मांगा था। ये बिल्कुल सरासर गलत है। खाटू श्याम के किसी भी भगत को ये नहीं पता कि उन्होंने शीश दान में नहीं दिया था। शीश श्री कृष्ण जी ने उनका भरी सभा में काटा था। क्या कोई प्रमाण है? बिल्कुल सर, प्रमाण है इस चीज का। स्कंद पुराण के अंदर इसका पूरा वर्णन आता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर ये स्कंद पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सर इसके अंदर खाटू श्याम जी की बर्बरीक की कथा आती है। खाटू श्याम का नाम बर्बरीक है। बर्बरीक हुए हैं भीम के पुत्र और बर्बरीक का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कंद पुराण के अंदर साफ साफ लिखा, घटोत्कच बोले कि मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा। श्री कृष्ण जी की सभा में गए हैं, वहाँ प्रश्न पूछने की बात करी गई है। ये गर्भ की बात आई है। सर हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा का जन्म गर्भ से नहीं होता, वो सा शरीर आता है और सा शरीर चला जाता है। सर इससे सिद्ध होता है कि खाटू श्याम परमात्मा नहीं है जिससे सबके संकट कट सकते हैं, जो मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आवागमन के चक्कर में इन्हीं का एक वृत्तांत आता है कि ये अपने पुराने जन्म की पिछले जन्म की कथा बताते हुए इसके अंदर आता है कि ये खाटू श्याम पिछले जन्म में कौन थे। आइए आपको दिखाते हैं बर्बरीक की एक्चुअल क्या कथा है। स्कंद पुराण, संचित स्कंद पुराण महेश्वर खंड, यहाँ पर 233 पेज नंबर पर लिखा है कि बर्बरीक का वध तथा उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत। एक समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो दोनों योद्धाओं ने अपने योद्धाओं से पूछा था कि तुम कितने दिनों में इस युद्ध का समापन कर दोगे। पहले कौरवों ने पूछा अपने सेनापतियों से, अपने सैनिकों से, किसी ने बोला कि 5 दिन में, किसी ने बोला 2 दिन में मैं युद्ध का समापन कर दूंगा। यही चीज जब अर्जुन ने अपने योद्धाओं से पूछी, ये आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ, तो सबने बोला कि मैं 2 दिन में नाश कर दूंगा कौरवों का, किसी ने बोला 1 दिन में नाश कर दूंगा। अर्जुन ने बोला था कि मैं 1 दिन में पूरे युद्ध का नाश कर दूंगा। ये बात जब बर्बरीक ने सुनी तो बर्बरीक खड़े होते हैं और मुस्कुराते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि साफ साफ इसके अंदर भी लिखा है। अर्जुन ने 1 दिन में युद्ध को खत्म करने का संकल्प लिया था। आप देख सकते हैं मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा कि मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तूणीनों को तथा भगवती सिद्धिंबिका के दिए हुए इन खड़ग को भी आप लोग देखो, ऐसी दिव्य वस्तु मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार आपको जीतने की बात कहता हूँ। ठीक है, सारे क्षत्रियों ने जब ये बात सुनी, श्री कृष्ण जी की ओर देखा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। पूर्व काल में इसने पताल में जाकर 9 करोड़ राक्षसों का, दैत्यों का नाश करा था। ये पूरी कथा इसके अंदर लिखी है। और साथ ही साथ जब तत्पश्चात श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र की ये वृत्तांत सुनाना शुरू करा, तो घटोत्कच ने अपनी शक्ति का आकलन करने के लिए दिखाया। उसने अपने तीखे बाण निकाले और छोड़े, और जो कौरवों की सेना थी, कौरवों की सेना में जो सैनिक थे, उनके मस्तक पे उन भस्म लगा दी थी। और जैसे ही वीर बर्बरीक की ये वीरता देखी, तत्पश्चात श्री कृष्ण जी क्रोधित हो गए। तो ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगी कि ओहो, ये क्या हुआ, घटोत्कच पुत्र कैसे मारा गया। आप खुद देख सकते हैं, लोक मान्यताओं के अनुसार में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का शीश दान में मांगा था। भगवान ने क्या किया था उनके साथ? उनसे दान मांगा था, तो उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। शीश का दान दे दिया। हाँ। और उनकी इच्छा थी कि हम युद्ध देखना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी रास्ते में भेष बना के गए और साधु का भेष बनाया और कहा गया कि आप हमें अपना शीश का दान दे दो। शीश का दान नहीं मांगा था सर, भगवान श्री कृष्ण ने शीश काटा था। और क्यों काटा था, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। सर मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है कि ये हारे का सहारा, और ये जो हारते और उसकी तरफ से लड़ता, पांडव जीतते कौरव हारते तो कौरवों की तरफ से लड़ता तो सबको मार देता। मगर शास्त्र तो कुछ और कहते हैं। इसके मस्तक काटने के पीछे एक कथा है, जो पौराणिक कथा। आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कि महाबली बर्बरीक का वध किस कारण किया है, वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है कि मेरु पर्वत के शिखर पर जब देवता एकत्रित हुए थे, उसी समय बाहर से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली कि आप लोग मेरा भार उतारो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस समय कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने
तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने, ये सूर्यवर्चा पिछले जन्म का बर्बरीक हुआ है। बर्बरीक पिछले जन्म में सूर्यवर्च नाम का राक्षस था। आइए आगे देखते हैं। अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी का बाहर सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले कि दुर्मति पृथ्वी का यह बाहर महान समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। हे मूर्ख, पृथ्वी का बाहर उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथों तेरा शरीर का नाश होगा। इसमें संशय नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा श्राप प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था, उसका शीश काटा था। और रामानंद जी महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, और भी हैं। और भी खाटू श्याम की महिमा मंडन इतने जोरों से करते हैं, जागरण मंच पे इतना भव्य दरबार लगा के। झूठी कथा, सिर्फ वेद शास्त्रों में जिस कथा का प्रमाण तक नहीं है उस कथा को बड़े बड़े मंचों पे गाया जाता है और कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम है और शीश का दान श्री कृष्ण ने मांगा था। आप यहाँ देख सकते हैं, श्री कृष्ण ने शीश का दान नहीं मांगा था भाई, श्री कृष्ण ने उसका शीश काटा था। ये बिल्कुल भ्रांति फैलाई गई है। मैं सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप एक्चुअल कथा सुनो और इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में आके अपना जीवन व्यर्थ ना करो। अच्छा, आपने स्कंद पुराण से प्रमाण दिखाया खाटू श्याम जी के बारे में। जी सर। लोग इसको मानने से इनकार कर देंगे जो इन प्रचलित कथाओं में, लोकवेद के अनुसार सुनी सुनाई कथाओं में आरूढ़ हो चुके हैं। जी सर। वो मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन पुराणों में जो कथाएं लिखी है वो सही है। और जो दुकान या फिर धंधा चलाने के लिए जिन सिंगर्स ने या गुरुओं ने ये भ्रांति फैलाई है, कथाएं तरह तरह की बना दी गई हैं, वो गलत है। अच्छा, एक बात और है, कहते हैं कि भाई खाटू श्याम अभी भी जीवित है। कारण है क्योंकि उस समय कृष्ण जी ने उनको अपना श्याम नाम दिया था। क्या ये बात सही है कि श्याम नाम कृष्ण जी ने दिया था कि कलयुग में तुम भगवान माने जाओगे आगे चल के? सर, ये चीज किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद शास्त्र में इस चीज का प्रमाण नहीं मिलता। जिस चीज का हमारे वेद और शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता, ये लोक वेद है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये माउथ कीपिंग ऐड है। भगवान, हाँ, इसके अंदर एक प्रकरण जरूर आता। भगवान ने कहा था कि तू पूजनीय होगा। तो रही बात इनके शीश की, तो ये बात तो सही है। इसमें भी लिखा है कि भगवान ने जब इनका शीश काट दिया तो इन्होंने बोला था कि मेरे को युद्ध देखना है, तो उसको एक टीले पर रख दिया था। महाभारत का 18 दिन का युद्ध बर्बरी के शीश ने देखा और शीश ने ही फैसला किया था कि युद्ध में कौन जीता। और मैं आपको बता दूं कि बर्बरीक ने बोला था कि जिधर मैं देख रहा था उधर सिर्फ 1000 भुजाओं का भगवान, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, जिसे हमारे गुरुजी काल बताते हैं, सिर्फ वही युद्ध कर रहा था। इससे सिद्ध होता है कि काल ने सारा युद्ध रचा। और साथ ही साथ उसके बाद इसका जो शीर्ष था वो अपने धाम को चला गया, मतलब स्वर्ग को चला गया था। और ये अब लोक वेद मान्यताओं के अनुसार 11वीं शताब्दी में खाटू श्याम की नगरी में यह शीश निकला और पूजा जाने लगा। इसका वेद शास्त्र 4 वेदों में कहीं भी पूजा का वर्णन नहीं है। ये सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। सर, खाटू श्याम में जितने भी श्रद्धालु जन है, खाटू श्याम के जितने भी उपासक हैं, वो वेदों को न मानकर लोक वेद की कथाओं पर आरूढ़ हो गए हैं, जो बिल्कुल वेद शास्त्र के विरुद्ध है। आप खाटू श्याम की साधना को शास्त्र विरुद्ध कह रहे हैं, लेकिन खाटू श्याम के जो फॉलोवर्स हैं, जो भक्त उनको मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि वो हारे का सहारा है, वो आगे की पीछे की सब कुछ जानते हैं, दुख हरता है, सुख करता है। मतलब इस प्रकार की थ्योरी जमा रखी उन्होंने कि खाटू श्याम सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी परमेश्वर हैं और वो ही लाभ दे सकते हैं, लोगों को धनी बना सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? सर, ये बात बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र प्रूफ जिस चीज़ को करें वही भक्ति हमें करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से उन्हें पूजा जाता है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आज से 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर गीता का ज्ञान दिया, जो हमारे लिए पूजनीय है, अनमोल है, भगवान के वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद वहाँ पर देवताओं की पूजा के लिए मना किया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में उन्होंने खुद कहा कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो बर्बरीक भी तो एक देवता है और ये राक्षस भी है, तो भगवान श्री कृष्ण कैसे ये पूजा के लिए कह सकते हैं? और साथ ही साथ राक्षस तो वो पहले था ना, पिछले जन्म में था, उसके बाद वो उसको पूजनीय बना दिया गया कृष्ण जी के द्वारा ही, क्योंकि उसका मस्तक रख दिया गया, उसको आशीष दे दिया गया कि भाई आप आगे चलकर कलयुग में पूजे जाओगे एक देवता के रूप में। सर, इसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है कि आगे चलकर कलयुग में आप पूजे जाओगे, मगर ये कहा जाता है कि पूजा के लिए कहा।
मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी भी श्रीमद् भगवत गीता में किसी और भगवान की पूजा के लिए कहते हैं, उन्होंने अपनी पूजा के लिए भी वहां पर उन्होंने मना किया है, तो कैसे वो खाटू श्याम की पूजा के लिए कह सकते हैं? आप देख सकते हैं सर, जब गोकुल में जब इंद्र की पूजा होती थी, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे, उन्होंने इंद्र की पूजा छुटवा दी थी, क्योंकि इंद्र का काम बारिश करना था। उन्होंने तो खुद देवताओं की पूजा के लिए मना किया है, श्रीमद् भगवत गीता में खुद मना किया है। वो रूढ़िवादी परंपरा और इन शास्त्र विरुद्ध पूजा के खंडन में रहे हैं शुरू से भगवान श्री कृष्ण, तो वो इतना बड़ा पंथ कैसे चला सकते हैं? ये काल प्रेरणा से चला हुआ पंथ है और काल ने इनको उलझा दिया हम सारे जीवों को। और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि वो घट घट की जानने वाले हैं, पल पल की जानने वाले हैं। वरवरिक ना पल पल की जानने वाले हैं, ना घट घट की जानने वाले हैं। वरवरिक को इतना पता होता कि वो पल पल की जानने वाले होते, तो आप खुद सोचिए, उन्हें पल भर में पता होता कि अभी मेरा जो मैं कथा कहूंगा, अपने पराक्रम बताऊंगा, इससे कुपित होकर भगवान श्री कृष्ण मेरा शीश काट देंगे। उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं पल भर में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, उन्हें नहीं पता था। और उन्हें यह भी नहीं पता था, एक समय की बात है जब महाभारत में एक प्रकरण आता है, जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया था, तो उसी बीच अज्ञातवास के दौरान वो अलग अलग तीर्थों, गंगा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके भ्रमण कर रहे थे। वहीं वहां पर घूमते घूमते एक तीर्थ पर आए, वो कथा देख सकते हैं आप, स्कंद पुराण के अंदर लिखी है ये कथा। वरवरिक ने वहां पधारे हुए पांडवों को, वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं सके। अब बताओ वो कैसे अपने दादा, अपने पिता को नहीं पहचान सके, तो वो कैसे घट घट की जानने वाले हुए? साथ ही साथ आप देख सकते हैं पांडव भी उन्हें नहीं पहचान सके, ना ही दादा ने पहचाना उन्हें, ना ही पोता ने उन्हें पहचाना। तो दोनों कैसे, वरवरिक कैसे जानने वाले हो सकते हैं? साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर कथा में आता है कि आपस में जाकर वो अपने दादा को गाली देने लगे, वरवरिक भीम को, कि हे दुर्मति, बड़ा अब्द शब्द कुपित होकर अपने दादा के साथ बड़ी उल्टी सीधी अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। उन्हें शिष्टाचार तक भी नहीं था, कैसे बोलना होता, कैसे बोलना भी नहीं होता। साथ ही साथ जब उन्हें पता चला कि ये मेरे पितामह हैं, पहले उनमें आपस में युद्ध हो गया। युद्ध के बाद जब देवी और महादेव ने बताया कि ये तुम्हारे पितामह हैं, तो फिर क्या कहते हैं, वरवरिक बोले, हे पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्या से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। अब आपको कह रहे हैं, वो अपने आप को खुद गलीनी महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं पापी हूँ। परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज ही मैं महिसागर समंदर में त्याग दूंगा। अब आप खुद देखिए, वहीं पर वो इतनी गलीनी महसूस कर रहे हैं। वो घट घट की पल पल की जानने वाले होते तो पहचान जाते कि भीम मेरे दादा हैं, और फिर भगवान कैसे हुए अपने शरीर को त्यागने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और इस प्रमाण में आई है, यहाँ पर कहा गया है कि वो माता पिता के भक्त, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है, उनके उद्धार का उपाय नहीं, उनका कोई उद्धार का उपाय नहीं। मतलब यहाँ पर वो माता पिता की भक्ति का भी संदेश दे रहे हैं, इसके कारण लोग माता पिता की भक्ति भी करते हैं। आगे फिर वो ग्लानि इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने उनके दादा परदादा माता पिता को ये सारी चीजें कही, उसके लिए ग्लानि कर रहे हैं, और ग्लानि तो बनती है, फिर इसमें वो सर ग्लानि नहीं होने की कहाँ बात है? सर ग्लानि बनती है, मगर जो आज मान्यता ही कही जाती है कि लख दातार है, वो हारे का सहारा है, वो घट घट की पल पल की जानने वाला, अपने भक्तों की पहली से जान जाता है, क्या मनोकामना लेके मंदिर में आ रहे हैं, उसकी वो पहली सुन लेता है, फिर पूरी कर देता। तो आप खुद बताइए, वो यहाँ अपने दादा को नहीं पहचान पाया, तो वो अपने अनन्य भक्तों को कैसे पहचानेगा? सर, खाटू श्याम की पूजा का वर्णन चारों वेदों में कहीं नहीं है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अच्छा, खाटू श्याम को 3 बाण का धारी बताया जाता है कि उनके पास जो 3 बाण थे, और वही बात कन्हैया मित्तल जो हैं अपने गानों में शोकेश करते हैं, गाने में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, खाटू श्याम की महिमा गाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या सच में उनके पास 3 बाण थे जिससे वो लोगों का उद्धार कर सकते थे, या फिर महाभारत का युद्ध ही खत्म कर सकते थे? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इसकी कथा बताई है, और कन्हैया मित्तल जो कथा बताते हैं वो किसी भी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। हालांकि उन पे 3 बाण जरूर थे वरवरिक पे, वो 3 बाण उनके पास थे, उन्होंने माता की पूजा करके, माता की साधना करके 3 बाण हासिल जरूर करे थे। आप देखिए, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था वरवरिक को। इसी प्रकार आप देखिए, सतयुग में एक राक्षस हुआ है हिरण्यकशिपु नाम का, ठीक है, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, और इसी चीज से भगवान ब्रह्मा ने जब उसको वरदान दे दिया, तो अपने आप को भगवान कहलाने लगा था, अपने पूरे राज्य में अपनी पूजा कराता था वो, तो इससे तो वो भी अपने आप को भगवान कहता था। जब ये चीज भगवान तो भगवान ही है, भगवान विष्णु ने उसका उधर फाड़ा। यही चीज सेम
सेम बर्बरीक में नोटिस करने को मिलती है। बर्बरीक को भी अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में उसका शीश काट दिया। ऐसे तो हम उसकी भी पूजा करने लगे, हिरण्यकशिपु की। ऐसे रावण हुआ है, कितना बड़ा बलशाली राक्षस हुआ है भगवान शंकर का। उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को, यहाँ तक कि शनि देव तक को उन्होंने बांध कर रखा था। ऐसे तो सर हम रावण की पूजा करने लगे। वेद शास्त्रों के विरुद्ध है खाटू श्याम की पूजा। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण का स्थान है या नहीं, कृपया तर्कपूर्वक बताने की कृपा करें। क्या वहाँ भी भक्ति प्राप्त होती है? नहीं, 100 साल पहले ये जिनका नाम आपने लिया इनका कुछ अता पता भी नहीं था। आज मैं जानता हूं कि मेरी उम्र 59 ईयर्स हो रही है। 40 साल पहले मुझे भी नहीं मालूम था ये कौन थे। ये सब 30-40 साल पहले आए हुए हैं, या आप लोग जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ये सब जानते हैं। परंतु मैं क्या करूं, सनातन को छोड़कर फिर भी आप ऐसे चक्रों में फंसते हो। वो आप भगवान आपका भला करे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कन्हैया मित्तल जो कथा बताते हैं वो आधी कथा तो शास्त्रों में है, आधी कथा वो लोक वेद से सुनाते हैं। बड़े बड़े स्टेट परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी मीठी मीठी आवाज से श्रद्धालुओं को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। उन्हें ये भी नहीं बताया कन्हैया मित्तल जी को वो क्या कर रहे हैं और क्या गा रहे हैं। वो जो गा रहे हैं उसका किसी भी धर्म शास्त्र में प्रमाणित नहीं है सर। अच्छा, आपने इतनी सारी चीजें बताई खाटू श्याम के बारे में। खाटू श्याम के भक्त जो फॉलोवर सुनते होंगे वो वैसे इन बातों को इग्नोर करते चलेंगे, लेकिन सच्चाई है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो भक्ति विधि बताई गई है वही करनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, यदि खाटू श्याम हारे का सहारा नहीं है, वो दुखों को हरने वाला नहीं है जैसे आप बता रहे थे, तो आखिर कौन है दुखों को हरने वाला? हारे का सहारा परमात्मा कबीर है, उसी का प्रमाण हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है सर। और आज मैं आपको बता दूं, आज इस पृथ्वी पे असली हारे का सहारा विराजमान है सर। और हम असली हारे के सहारे को भूलकर नकली हारे के सहारे के पास जा रहे हैं। उसके नाम की, खाटू श्याम के नाम पर हम उपाधि लगा रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं सर, असली हारे के सहारे संत रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने आज उभरते, जो हार गए थे किसान, अभी आप देखिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पता नहीं कितने राज्यों में बाढ़ आई सर। किसान हार चुके थे, उन्होंने पुकारा भगवान को, असली हारे का सहारे को पुकारा। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके सहारा बने, वो हैं हारे के सहारे, ना कि खाटू श्याम। आप खुद देखिए कन्हैया मित्तल हो गए। और मैं मान जाऊं कि हारे के सहारे खाटू श्याम है, तो उनकी ट्रस्ट में इतना करोड़ों का दान आता है, क्या उन्होंने किसी भी व्यक्ति की सहायता करी? उनके ट्रस्ट ने कितना दान करा गरीबों के लिए? ये बात तो मैं भी मानूंगा और लोग भी मानेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आएगा कि खाटू श्याम के मंदिर में कितना दान आता है। लोग लाखों रुपए चढ़ाते हैं, उनके ट्रस्ट में लाखों रुपए आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी किसान की या फिर गरीब समुदाय की मदद करने की तक नहीं सोची। और हाँ, मैं आपको बता दूं, एक बात याद आती है सर, आप 11वीं शताब्दी से लेके आप जब तक आलू सिंह महाराज जी हुए तब तक आप हारे का सहारा नाम कहीं भी नहीं देखेंगे। आप उनकी किसी भी पुस्तक में हारे का सहारा नहीं देखेंगे। बाद में जब से कन्हैया मित्तल जी आए हैं तब से हारे का सहारा, लखदातार, ये नाम प्रचलित हुए हैं। ठीक है, आलू सिंह जी उन्हें लखदातार जरूर बोलते थे। असली हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। एक हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, जिन्होंने कितने गरीब असहाय परिवारों को राशन और यहाँ तक कि घर दिया। आज आप हरियाणा में देखिए 200+ गांवों को संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ से निजात दिवाई, उनको राहत सामग्री दी, पाइप दिए, मोटर दिए, जिनसे उनके खेतों का पानी निकल सके और पुनः गेहूं की बिजाई हो सके। तो ये है ना असली हारे के सहारे। आप मेरे को एक बाबा का नाम बता दो, आप एक संत का नाम बता दो जिन्होंने गरीबों की सहायता की हो। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से एक ऐसा मामला निकल के आया जिसको सुन के आपके भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि एक लड़की अपने माता पिता को खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने के लिए गई होती है, और आप लोगों को पता है कि लाइन लंबी लगती है, उसी में वो भी खड़े थे और अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उनका नंबर आता है उसी दौरान उनकी माता जी की तबीयत खराब हो जाती है, उनको इमरजेंसी होती है, वॉशरूम जाना होता है। पहले तो वो इधर उधर आसपास ढूंढते, बट उनको वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती, इसीलिए वो एक पास के होटल में जाते जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको वॉशरूम यूज कर सकते हैं। वो कहता है आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे। अब उनके जो परिवार वाले तो वो कह रहे हैं कि 800 रुपए किस बात के, हमने तो कोई वॉशरूम लिया नहीं। लेकिन भाई वो अपने जिद में अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि होटल वाले ने कहा कि हमने तो तुम लोग को बुलाया नहीं, ना हमने बोला कि हमारे यहाँ रुको, यूज करना तो करो वरना मत करो। अब मजबूरी थी, उन्होंने कहा 800 रुपये पे कर देंगे। किसी तरह वो अंदर गई,
पैसे दिया, और जब पैसा दिया तो परिवार वालों ने पक्का बिल मांगा, जिसपे वो फिर से तू मैं करने लगा, पक्का बिल क्यों दे, जीएसटी वाला बिल क्यों दे। फिर उसमें तू मैं हो, लेकिन फाइनली उसने जीएसटी बिल दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें उसने लिखा कि इन्होंने यहाँ पे रूम लेके रखा था। अब बताइए, इतना बड़ा फ्रॉड एक होटल वाला, वो भी इतने बड़े स्थान पर कर रहा है, जो कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ पे लोग इतने भक्त जाते हैं। वहां पे जब इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है तो लोगों को तो यार इंसानियत से भरोसा उठ ही जाएगा जब ऐसी जगह में हो रहा है। तो असली हारे के सारे को छोड़कर हम नकली हारे के सारे के पास जा रहे हैं, तो ये तो गलत है जी। दोस्तों एक बात और है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत सामग्री जो 200 से ज्यादा गांव वालों को दी है, करोड़ों की राहत सामग्री एक गांव में दी है, और वह गांव कई सालों से इस बाढ़ की समस्या से जूझ रहा था। और ये बात है हर किसी को पता है। क्या खाटू श्याम वाले जो ट्रस्टी हैं या उनके भक्त हैं उनको नहीं पता होगा? उनको भी पता है, क्योंकि राजस्थान में भी बाढ़ आती है और कई सारे गांव हैं राजस्थान में भी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री भेजी है, वो भी करोड़ों की। और मथुरा वृंदावन में भी तक राहत सामग्री गई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की राहत सामग्री भेजी है। वहां पर भी कई सारे कथावाचक हैं, अनुरुद्धाचार्य जैसे हैं, प्रेमानंद जी महाराज है, देवकी नंदन है, और भी ढेरों ऐसे छोटे मोटे कथावाचक मौजूद हैं जो कृष्ण जी की कथाओं से अपनी धंधा चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन वो तक 1 रुपए नहीं निकाल पाए किसानों की या फिर लोगों की मदद के नाम पर। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है और आज उनके जीने का सहारा बनी है। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जो गरीब लोग थे, जो असहाय थे, जिनके घर कमाने का कोई जरिया नहीं था, उनके तक राशन सामग्री अंतिम श्वास तक देने का वायदा किया है और आज भेज भी रहे हैं। यहाँ तक कि मकान भी बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ढेरों ऐसे समाज सुधार के कार्य सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो भाई ने जहाँ तक जो बातें बताई है शास्त्रों के आधार पर, तो इससे यही सिद्ध होता है कि खाटू श्याम हारे का सहारा नहीं है, न ही उनके मंदिर में जाने से या फिर उनकी भक्ति पूजा करने से कोई लाभ होगा। भक्ति पूजा असली हमने जिसकी करनी चाहिए वो शास्त्रों में प्रमाणित है, कबीर साहिब, जिनकी यथार्थ भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सारे सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और किसकी भक्ति करने से हमको लाभ मिलेगा। तो ये सारी सच्चाई थी खाटू श्याम की। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लोग उनको कुल देवता के रूप में खाटू श्याम जी को पूछते हैं। अब आप खुद बताइए, जिसका कुल देवता खाटू श्याम है और जो हारे का सहारा है और उसी के खेत में पानी भरा हुआ है, वो कैसा हारे का सहारा है? कैसा उनका कुल का देवता जो अपने कुल की ही रक्षा नहीं कर पाया? वहां पर असली हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने बाढ़ से उस गांव को निकाला। आप कितने प्रमाण आज पूरे हरियाणा में हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज को कहा जा रहा है सर, और अपने कुल देवता को छोड़कर आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं सर। और मैं तो सभी इन खाटू श्याम के भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, एक बार अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पे सत्संग आता है, एक बार उसको सुने। संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि बता रहे हैं, उसके बाद आप विचार करें जो आप कर रहे हैं वो क्या शास्त्र के विरुद्ध है या शास्त्र के अनुकूल है। एक बार विचार अवश्य करिएगा। तो ये सच्चाई थी खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम की। जो लोग उनको हारे का सहारा के रूप में पूछते हैं, जो उनको 3 बाण के धारी, मतलब जो 3 बाण हैं, उनको चलाने से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इस तरह की मानसिकता में जीते हैं, तो उनको समझना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनना चाहिए और यथार्थ भक्ति विधि अपनाकर सुख पाना चाहिए। तो यही संदेश हम अंत में देना चाहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।